तो हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इट्सी पर अगर आपको सेल लानी है कैसे भी और उस पर व्यूज़ आपके ज़्यादा बढ़ाने हैं, ऑर्डर्स ज़्यादा लाने हैं, तो मैं आज आपको 3 ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 3 ट्रिक्स अगर आपने आप इट्सी अकाउंट पर यूज़ करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपने इट्सी अकाउंट पर व्यूज़, ऑर्डर्स और अपने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने इसको ट्राई किया है। और ये सारे जो 3 बेस्ट तरीके हैं जो कि आपको मतलब अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको इसका रिज़ल्ट दिखेंगे। क्योंकि मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊंगा या फिर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस देखते होंगे तो उस पर आपको इजीली दिख जाएंगे कि मैं किस तरीके से इन ट्रिक्स का उपयोग करके अपने इट्स अकाउंट पर व्यूज़ और ट्रैफिक और मेरे ऑर्डर्स जो भी आते हैं वो इन ट्रिक्स के थ्रू ही आते हैं। तो ये कौन सी 3 ट्रिक्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में यहाँ मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा मतलब शॉर्ट्स वीडियो है उनमें मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता चुका हूँ इसके बारे में, बट यहाँ मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा आपसे कि किस तरीके से क्या करना होगा। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिसके थ्रू आप अपने इट्सी अकाउंट पर सेल ला सकते हैं, ऑर्डर ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट पर सीधे। तो पहला पॉइंट है जो कि सबसे आपको जो कि आपको यूज़ करना है, उसमें आपको करना ये है कि जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर आप जो भी प्रोडक्ट अपने लिस्ट करवाते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपको रोज़ लिस्ट करवाने हैं। अब आप बोलेंगे कि हम एक ही प्रोडक्ट को कैसे सेम इमेजेस या फिर सेम प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करवाएं, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा वही इमेज यूज़ में लेनी है। आपको बस करना ये है कि आपको हर बार अपने प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेने हैं। हर बार उनका नया तरीके से फ़ोटो उनके क्लिक करने हैं और उनकी पर डे लिस्टिंग करवानी है। जैसे आपके 10 प्रोडक्ट है या फिर 15 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो उनके हर बार अलग अलग एंगल से और अलग अलग तरीके से आप इमेजेस लीजिए और रोज़ उसकी पर डे लिस्टिंग करवाइए। क्योंकि जब आप रोज़ लिस्टिंग करवाते हैं इट्स अकाउंट पर और नए उससे रिलेटेड कीवर्ड्स उसमें डालते हैं, टैग्स डालते हैं, उसके टाइटल उसको चेंज करते हैं, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस प्रोडक्ट को। सेम प्रोडक्ट है लेकिन आप लोगों ने उसको अलग तरीके प्रेजेंट किया है इट्सी अकाउंट पर दोबारा से न्यू लिस्टिंग के थ्रू। तो इसके थ्रू होता क्या है कि जो अगर आपका प्रोडक्ट पहले नहीं चला था या फिर जो प्रोडक्ट था जो आपने पहले लिस्ट करवाया था वो आपका पहले उस पर व्यूज़ नहीं आए, उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स नहीं आए, तो उस केस में होता क्या, जब आप उस प्रोडक्ट को दोबारा से लिस्ट करवाते हैं न्यू इमेजेस के साथ और न्यू एंगल्स के साथ और न्यू टैग के साथ, तो इनसे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट आपका वापस से इन केस दोबारा से सर्च में आ जाता है और टैग्स के थ्रू वो बायर्स तक पहुंच जाता है। तो बायर्स उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं या फिर उनको प्रोडक्ट्स को आपके ख़रीद लेते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सेम प्रोडक्ट में है, आपके पास ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है प्रोडक्ट की, तो उस केस में आप प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग करवाइए और उसको बार बार अलग अलग तरीके से लिस्ट करवा के उसको टैग से न्यू सर्च करके उसके बारे में रिसर्च करके अलग अलग तरीके से उसको लिस्ट करवा के इट्सी अकाउंट पर डेली आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है। तो इससे होता क्या है, इससे आपके प्रोडक्ट इसके अकाउंट पे एक तो आपके सेलर जो आप सेलर है वो की एक्टिविटी बनी रहती है एज ए सेलर कि आपका नया रोज़ प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है। इससे जो बायर आपके फॉलो कर रहे हैं या फेवरेट करते हैं आइटम, उनके पास भी एक नोटिफिकेशन आता है कि इस तरीके से इस शॉप ने आपका एक नया प्रोडक्ट लिस्ट करवाया, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए आपके बार बार स्टोर पर आते हैं और इसी तरीके से आपके स्टोर पर से व्यूज़ भी आते हैं और फेवरेट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे और ऑर्डर्स आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका जिसमें आपको आपके इट्सी पर रोज़ आपको एक्टिवेट रहना है। आपको रोज़ एक प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है, चाहे आप उस प्रोडक्ट को दोबारा से लिस्ट करवाएं या आप अपने प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट अपना लिस्ट करवा सकते हैं कैटेगरी से रिलेटेड। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इस पॉइंट पे आपको करना क्या होता है, इसमें आपको करना ये है कि जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट हैं, जो आपके प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं, जिन पे व्यूज़ फेवरेट्स हो रहे हैं, जब जिन पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है या नहीं भी आ रहा हो, तो आपको सारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और आपको उस पर सेल लगानी है 35 to 40% तक। ये 35 to 40% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इट्सी पर ये ट्रेंडिंग चल रहा है। ये जो परसेंटेज है इतना पर्टिकुलर, इतना अमाउंट का, इतना डिस्काउंट का एक अभी एक तरीके से ट्रेंड चल रहा है इट्सी पर। जो भी 35 to 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट पर, अपनी स्टोर पर, उन पर ज़्यादा सेल आ रही है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो आप कहेंगे कि मेरा तो ऑलरेडी प्रोडक्ट इतना सस्ता है उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे। हाँ ठीक है, नहीं आ रहे क्योंकि अभी जो अट्रैक्ट कर रखा है लोगों ने वो डिस्काउंट ने अट्रैक्ट कर रखा है बायर को, जो उनको दिखता है 30 to 40% का डिस्काउंट। तो इस केस में आपको करना क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनके आपको प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करनी है 40 to 50% तक
और फिर उस पर आपको सेल लगानी है 30 to 40%। मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी करना है, बट मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, जिसको मैं करके देखा है, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो आपको 35 to 40% तो आपको डिस्काउंट रखना ही पड़ेगा, बट उससे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पर रेट इंक्रीज़ करने होंगे। अगर आप बिना रेट इंक्रीज़ के जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो पहले रेट इंक्रीज़ कर लीजिए, उसके बाद 35 to 40% का आप डिस्काउंट लगाइए सारे लिस्टिंग्स पर, जो भी आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका है, जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट पे व्यूज़ और आपके ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है इट्सी एड्स। अब इट्सी एड्स का आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आपको उसको लगाना है। बहुत से लोग इट्सी एड्स लगाते हैं, अपने पर डेली बजट पर अपना पैसा खर्च भी कर रहे हैं, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिस मतलब जो सोच के वो लगाते हैं उस तरीके से उनका इट्सी स्टोर पर सेल नहीं आ रही है। तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इट्सी एड्स वर्क करता है और किस तरीके से आपको अपना इट्सी एड्स लगाने हैं अपने स्टोर पर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको हर सारे जितनी भी लिस्टिंग एक्टिव है, आपको उन सारी लिस्टिंग्स पर इट्सी ऐड नहीं लगाने। सबसे पहली बात है, मेन बात, जो कि आप सब लोग गलतियाँ करते हैं, आप सारी लिस्टिंग पर एक साथ इट्सी एड्स लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको केवल जो आपके पहले आपकी एक्टिव लिस्टिंग खोलनी है, उस एक्टिव लिस्टिंग्स में आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके सबसे टॉप ट्रेंडिंग या टॉप व्यूज़ या टॉप फेवरेट्स, जितने भी आपकी लिस्टिंग है जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं, जो 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 लोग सबसे ज़्यादा फेवरेट कर रहे हैं आपकी लिस्टिंग को, केवल उन लिस्टिंग्स को आपको सेलेक्ट करना है इट्सी एड्स के अंदर। वो सारे इट्सी एड्स के अंदर आपको सेलेक्ट करनी है लिस्टिंग, और फिर केवल उन्हीं लिस्टिंग्स पर आपको अपना डेली बजट जो भी स्पेंड करना चाहते हैं वो आपको लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, सारी लिस्टिंग्स पे नहीं लगाना है, केवल उन्हीं लिस्टिंग्स पे लगाना है जिस पर व्यूज़ और फेवरेट्स आ रहे हैं आपके इट्सी लिस्टिंग्स पर, जिससे आपका बजट भी सही से यूज़ होगा और आपके जो अमाउंट है वो सही यूज़फुल होगा। इस आपका फालतू किसी अदर लिस्टिंग पे स्पेंड नहीं होगा जिस पे मतलब सेल भी नहीं आ रही है, बट उस पर ऑलरेडी आपका अमाउंट खर्च होता है, ऐसा नहीं होगा। आप इस चीज़ से बच जाएंगे, आपका अमाउंट सही यूज़ होगा इट्सी ऐड का। तो इसलिए आपको जो सबसे फेवरेट और जो व्यूज़ वाली लिस्टिंग्स हैं, केवल उन्हीं लिस्टिंग्स पर आपको इट्सी एड्स लगाने हैं। ये हैं हमारे 3 बेस्ट तरीके। आप इसको 7 दिन तक अप्लाई करके देखिए। इन 3 पॉइंट्स को आपको 7 दिन में ही रिज़ल्ट पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो डेफिनेटली करेगा, बट आपको अगर रिजल्ट देखना है तो 7 दिन के लिए अप्लाई कीजिए। और इट्सी एड्स का अमाउंट आपको, अगर आप चाहते हैं कि भाई कितना रखें, तो मिनिमम तो $2 तो रखिए $2 से आप स्टार्ट कीजिए और 7 दिन का आप रिजल्ट देखिए, फिर उसको अकॉर्डिंग आप अपना बढ़ाना चाहें तो इट्सी एड्स का अमाउंट डेली बजट आप बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत मेन पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपके इट्स अकाउंट पे व्यूज़ और ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा और जल्दी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।